नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज मैं आपको चेन्नई से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य और फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु मुस्लिम विमेन की कन्वीनर फातिमा मुजफ्फर के तबलीगी जमात पर ऑडियो स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। तबलीगी जमात को लेकर वो क्या बोल रही हैं आपको सुनाऊंगा, जिसे देखकर हो सकता है धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कुछ समय के लिए इंसानियत को लेकर ज़रूर सोचेंगे। तबलीगी जमात को लेकर समूचे समुदाय पर निशाना साधने वाले भी ठहर जाएंगे। जाहिर है ये दुनिया की रीत है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी तारीफ होगी, आपको सर आंखों पर बिठा लिया जाएगा। लेकिन आपने बुरा काम किया तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। कुछ दिनों पहले तक देश और दुनिया भर से तबलीगी जमात के लोगों को उनकी करतूत को लेकर खूब कोसा गया, जमकर गालियां मिली। लेकिन आज उनको तालियां मिल रही हैं, क्योंकि आज कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद, यानी ठीक हो जाने के बाद, यही तबलीगी अपने खून से ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे कोरोना के मरीजों का जीवन बचाने आगे आ रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों को ठीक होने की खबर के बाद देश के अलग अलग राज्यों में तबलीगी समाज के लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना को रोकने या ख़त्म करने को लेकर अभी तक न तो कोई वैक्सीन बनी है और न ही कोई दवाई जो कोरोना को जड़ से ख़त्म कर दे। हाँ, इस पर दुनिया भर में ज़ोरदार रिसर्च जरूर चल रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो राहत देने वाली हैं। प्लाज्मा थेरेपी से कई कोरोना मरीज ठीक होने लगे हैं। कोरोना के अचानक तेज़ी से फैलने को लेकर दिल्ली में मरकज़ में आए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। काफ़ी हद तक ये आरोप सही भी है। तबलीगी जमात की काफ़ी आलोचना भी हुई। सरकार की तरफ से कोरोना के नियंत्रण को लेकर कड़ी नज़र रखने वाले अथॉरिटीज़ ने साफ साफ कहा कि मरकज़ में आए जमातियों ने सरकार के नियम और कानून का पालन नहीं किया, जिसके कारण कोरोना देश भर में तेज़ी से फैला। इस मरकज़ में विदेशों से भी कई लोग शामिल हुए थे। खबरें आईं कि कई लोगों को छुपाकर भी रखा गया था, और जब इन लोगों की जांच हुई तो बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन तस्वीरों को भी हमने देखा है, जिसमें तबलीगियों ने उनके जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिस वालों के साथ शर्मनाक हरकतें की, बदतमीजियां की। उस घटना की शुरुआत से ही तबलीगी जमात के चीफ पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट आ रही है कि तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित सदस्यों की वजह से मदरसों में भी कोरोना फैल रहा है। मदरसों में तालीम देने पहुंचे लोगों से दर्जनों बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कुछ दिन पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि देश में 4000 से भी अधिक मामले तबलीगी जमात के हैं। करीब 40,000 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। हफ्ते भर पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग राज्यों में कोरोना पॉजिटिव के मामले में असम के 91, तमिलनाडु के 84, अंडमान के 83, तेलंगाना के 79, दिल्ली के 63, मध्य प्रदेश के 61 और उत्तर प्रदेश के 59 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ये सभी प्रतिशत में हैं। दूसरा, आज का रुख ये भी दिख रहा है कि अपनी हरकतों से जो तबलीगी जमात बुरी तरह बदनाम हुआ, उसकी तारीफ भी आज खुलकर हो रही है। कई जमाती प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य फातिमा मुजफ्फर की बात ध्यान से सुनिए। I want to share the irony of life, where we have come a full round around the world with this pandemic of COVID-19 coronavirus. The entire world is in lockdown. But what is a sad thing about in India, when the world is battling corona, COVID-19, India is battling coronalism. Yes, I know you all must be understanding what I'm trying to hint at. We are battling with coronavirus as well as communalism's virus. It's been given a name of a Muslim background. When there were more than 40 clusters happening at the same time in India, I'm not here to defend anybody, but only here to ask
and shared the grief. Why was only the Tabligh Jamaat being hounded, and why were only they taken up as the super spreaders and the Tablighi Jamaat corona carriers? But the irony of life, my dear friends, is now those very corona carriers, the Tablighi Jamaat people who were hounded by the press, who are hounded by the people, who were treated as outcasts, are now giving their plasma, donating plasma and trying to save lives. More than 300 people only in Delhi have come forward to give their plasma, and you will be seeing it in the media, of course, that how these very Tablighi Jamaat people who were insulted, humiliated and treated like an outcast and were treated like terrorists have now come forward to save lives. That is what is humanity. It rises above all religion, caste, creed and countries. I call upon people to recognize this and pass over this positivity amongst this very pandemic situation. हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के सबसे बड़े नेता मोहन भागवत ने मरकज में शामिल तबलीगी जमात के लोगों को लेकर इशारे में साफ साफ कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो हर किसी को अपराधी न माने। उन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में सबसे अपील की कि समाज को बांटने वालों के बहकावे में न आए। जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है। परंतु दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना ये भी ठीक नहीं। सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं। सामान्य लोगों के मन में कुछ आ सकता है। सामान्य लोगों ने सबने खबरदारी लेनी चाहिए कि ये अपने देश का विषय है, देश हित का विषय है, इसमें हमारी भूमिका सहयोग की ही होगी, कभी भी विरोध की नहीं होगी। मन में किंतु परंतु है, उसका लाभ लेकर द्वेष क्रोध को भड़काने वाले लोग हैं। उनके खेल चल रहे हैं। स्वार्थ के कारण भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं। राजनीति भी बीच में आ जाती है। ये जिनको करना है, जिनका चलता है उनको चलता रहे, इससे बचना। ये लोग अपना कुछ बिगाड़ न ले, इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागरूक रखना। लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावश कोई खुन्नस, कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं कि रमज़ान के पवित्र महीने में किया गया पुण्य और दिनों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सवाब देता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रक्तदान कर प्लाज्मा डोनेट कर रहे लोग महादान कर रहे हैं। इसकी मैं भी तारीफ करता हूँ। साथ ही उन सभी से और पूरे देश से अपील करूँगा कि कोरोना के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि रमज़ान में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सुरक्षा के सभी एहतियात बरतें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे पूरी जमात या समुदाय पर सवाल खड़े हों। जिम्मेदारी हम सब की है। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। दोस्तों, आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।